आप सभी जानते हैं कि एक आवारा कुत्ते ने 5 साल के एक लड़के को नोच डाला था, जिसे फिर हैदराबाद के एक अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने आवारा कुत्ते के खतरे पर कमेंट की थी। ISH न्यूज़ ने इस बारे में एक वीडियो जारी किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप इसे यहाँ इस लिंक पर देख सकते हैं। घटना से हमारा दिल टूट गया, लेकिन ऐसा ही एक और वाकया राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में हुआ। महेंद्र मीना नाम का एक शख्स है, उसकी पत्नी का नाम रेखा है और उनके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा महज 1 महीने का था। सभी अस्पतालों की तरह यहाँ भी एक विशेष कैंसर वार्ड, एक्सीडेंट वार्ड और अलग अलग वार्ड थे। महेंद्र मीना को अस्पताल के TB वार्ड में भर्ती कराया गया था। रेखा तीनों बच्चों के साथ महेंद्र की देखभाल कर रही थी। 27 फरवरी 2023 को कुछ कुत्ते TB वार्ड में घुस गए, इसलिए महेंद्र ने उन्हें भगा दिया। हालांकि आधी रात 2 बजे रेखा चिल्लाते हुए उठी कि उसके सबसे छोटे बच्चे को कुत्ते ने नोच डाला है। उन्होंने कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बच्चे को मुंह में लेकर बाहर निकल गया। माता पिता तबाह हो गए। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ते ने बच्चे के शव को अस्पताल के वार्ड के बाहर छोड़ दिया। हालांकि अस्पताल के अधिकारियों ने परिवार को कुछ नहीं बताया। अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने परिवार को बिना बताए बच्चे का अंतिम संस्कार करवा दिया। उन्होंने रेखा से जबरदस्ती एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उसने अनिच्छा से किए। महेंद्र समझ नहीं पाया कि क्यों उसकी पत्नी को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और दाह संस्कार से पहले उसे आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। उसका दिल टूट गया था। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि मरीज और उसका अटेंडेंट दोनों ही सो रहे थे और अस्पताल का गार्ड वहां था। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है और अधिकारी अभी इस बात पर कुछ नहीं कह सकते हैं। भाजपा नेता नारायण पुरोहित ने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों को माता पिता के सामने आई त्रासदी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और जाना कि उन्होंने क्या सजा मांगी है। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में मुआवजा और सख्त कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद, सूरत और अब राजस्थान में कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोग सदमे में हैं और ऐसे और मामलों की उम्मीद कर रहे हैं। खतरे को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? खुले में घूमने वाले आवारा कुत्ते हमेशा एक खतरा होता है, लेकिन वयस्क अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन यह उन छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा होता है जो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। रहायशी इलाके में आवारा कुत्तों को आने दिया जाए तो खतरा बना रहेगा। कुछ ने कहा, क्या भूखे कुत्तों को एक अलग निर्जन क्षेत्र में रखना बेहतर नहीं होगा, जहां कुत्ते प्रेमी जाकर उन्हें खिला सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं? हालांकि पशु अधिकारी विशेषज्ञों का तर्क है कि कुत्तों की गलती नहीं है। कुत्तों की आक्रामकता किसी हमले से खुद को बचाने की उनकी स्वाभाविक समझ से आती है। वही आक्रामकता तब आती है जब कुत्तों को अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होती है और अंत में जब वे भूखे होते हैं। यह कुत्ते की गलती नहीं है। निर्जन क्षेत्र में कुत्तों को अलग करना कोई समाधान नहीं है। बेहतर है कि उन्हें प्राकृतिक रूप से रिहायशी इलाकों में रहने दिया जाए और जनता उन्हें इंसानों की तरह खाना खिलाए। हालांकि जिन लोगों ने कुत्तों के हमलों का अनुभव किया है या उनके बारे में सुना है,
वे आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सहमत नहीं हैं। पशु कार्यकर्ताओं ने कहा कि केवल एक ही विकल्प है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से नसबंदी करवाए ताकि अधिक आवारा कुत्तों का जन्म ना हो और रेबीज के खिलाफ कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित करे ताकि कुत्ते आक्रामक ना हो। यह पशु अधिकार विशेषज्ञों का सुझाव है। हालांकि काफी लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब बेहतर होगा कि सरकार अगली कार्य योजना तय करे। हे सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है, आप भी जल्दी भरिए।